मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आसमान को चूमने वाली कांच की इमारतें और अंधेरी झुग्गियों की सच्चाई एक साथ सांस लेती है। इस महानगर की भागदौड़ में हर इंसान अपने सपनों और लालच के पीछे भाग रहा है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है सिद्धि विनायक मंदिर, जहां लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर आस्था और व्यापार का एक अजीब संगम देखने को मिलता है। अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जबकि गरीब लोग उन सीढ़ियों पर अपनी आजीविका तलाशते हैं। इन्हीं सीढ़ियों के एक कोने में 55 साल की सावित्री देवी चुपचाप अपना काम कर रही थीं। उनके शरीर पर एक पुरानी और फीकी पड़ चुकी सूती साड़ी थी, जिसे उन्होंने बहुत सलीके से पहना था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल उनकी उम्र से ज्यादा उनके संघर्षों की कहानी बयां करता था। उनके हाथ में एक पुरानी झाड़ू थी, जिससे वह मंदिर के प्रांगण और सीढ़ियों पर जमी धूल को साफ कर रही थीं। उनके हर एक्शन में एक अजीब सी शांति और समर्पण था, जैसे वह कोई मामूली काम नहीं बल्कि भगवान की पूजा कर रही हों। झाड़ू लगाने के बाद सावित्री देवी अपनी जगह पर बैठ गईं और दर्शनार्थियों के जूते साफ करने का काम शुरू कर दिया। उनके खुरदरे और फटे हुए हाथों में एक अजीब सी जादुई ताकत थी। वह हर एक जूते को बड़ी लगन से पॉलिश करती, मानो वह किसी राजा का मुकुट हो। कई लोग उनके इस काम को नीची नजर से देखते थे, लेकिन सावित्री देवी को किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए यह कोई मजबूरी का काम नहीं था, बल्कि भगवान के दरबार में अपनी सेवा और भक्ति अर्पित करने का एक पवित्र तरीका था। उनका बेटा आर्यन अब अमेरिका से लौटकर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन चुका था। वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक था और मुंबई के सबसे पॉश इलाके में रहता था। आर्यन ने अपनी मां को कई बार समझाया था कि अब उन्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वह चाहता था कि उसकी मां अब मोहल्लों जैसी सुख सुविधाओं का आनंद ले, लेकिन सावित्री देवी ने अपने बेटे की एक न सुनी। उनके दिल में भगवान के प्रति जो कृतज्ञता थी, वह किसी भी सांसारिक सुख और दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सावित्री देवी के मन में अतीत की यादें अक्सर ताजा हो जाती थीं। उन्हें वह मनहूस रात याद आती थी जब उनके पति अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उस वक्त उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। गरीबी और लाचारी ने उनके पति को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उस रात उन्होंने रोते हुए बप्पा के सामने कसम खाई थी कि वह अपने बेटे आर्यन को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। पति की मौत के बाद सावित्री ने अपने बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अमीर लोगों के घरों में बर्तन मांजने से लेकर कपड़े धोने तक के सारे काम किए। लोगों के ताने सुने, अपमान सहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आर्यन पढ़ाई में बहुत होशियार था और यही सावित्री की एकमात्र उम्मीद थी। जब आर्यन को अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिली, तो सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उस दिन उन्हें लगा था कि उनकी सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या आखिरकार सफल हो गई है। आर्यन के अमेरिका जाने से पहले सावित्री देवी सिद्धिविनायक मंदिर आई थीं। उन्होंने बप्पा के सामने अपने आंसुओं से प्रार्थना की थी और एक मन्नत मांगी थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर उनका बेटा परदेश में सफल होकर लौटता है, तो वह अगले 5 सालों तक मंदिर की सीढ़ियों पर साफ सफाई करेंगी और भक्तों के जूते पॉलिश करेंगी। यह एक मां का अपने आराध्य के साथ किया गया एक पवित्र सौदा था, जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि असीम प्रेम और त्याग छिपा था। उनके लिए यह मन्नत उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अटल कर्तव्य बन चुकी थी। आज आर्यन मुंबई वापस आ चुका था और रुद्रा ग्रुप का सीईओ बनकर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में छा गया था। उसकी सफलता की कहानियां अखबारों के पहले पन्ने पर छपती थीं, लेकिन सावित्री देवी के लिए इन सब चीजों का कोई मोल नहीं था। उनकी दुनिया अब भी उसी मंदिर की सीढ़ियों और भगवान के चरणों तक सीमित थी। जब भी आर्यन उन्हें घर ले जाने की जिद करता, वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती कि बप्पा का कर्ज उतारना अभी बाकी है। मन्नत पूरी किए बिना वह इस जगह को नहीं छोड़ सकती। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मंदिर की सीढ़ियां तपने लगी थीं। सावित्री देवी के माथे से पसीने की बूंदें टपक कर
जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन उनके हाथ लगातार अपना काम कर रहे थे। एक भक्त ने अपने महंगे जूते उनके सामने रखे। उन्होंने बिना उस आदमी का चेहरा देखे चुपचाप उन जूतों पर पॉलिश लगाना शुरू कर दिया। ब्रश की हर रगड़ के साथ वह मन ही मन भगवान का नाम जप रही थी। उन्हें शारीरिक थकान का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि उनकी आत्मा बप्पा के चरणों में लीन होकर एक असीम शांति महसूस कर रही थी। अक्सर मंदिर आने वाले नियमित दर्शनार्थी सावित्री देवी को पहचान गए थे। कुछ लोग उनके इस कठिन परिश्रम को देखकर दया भाव से उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे, लेकिन सावित्री देवी केवल उतनी ही रकम अपने पास रखती थीं जो उनके दिन भर के साधारण भोजन के लिए पर्याप्त होती थी। बाकी बचे हुए पैसे वह चुपचाप मंदिर की दान पेटी में डाल देती थीं या किसी भूखे भिखारी को खाना खिला देती थीं। उनके इस निस्वार्थ भाव को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। वह एक साधारण महिला नहीं, बल्कि साक्षात ममता की मूरत थीं। सावित्री का मानना था कि इंसान के कर्म ही उसका सच्चा भाग्य तय करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख देखे थे कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं लगता था। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो भी कष्ट सहे हैं वे उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल थे, और अब अपने अच्छे कर्मों से वह अपने बेटे आर्यन के लिए एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही हैं। यह कर्म का ही सिद्धांत था जिसने उन्हें इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा और सहनशीलता प्रदान की थी, जिससे वह अपना काम कर पा रही थी। शाम ढलने लगी थी और मंदिर में आरती का समय हो गया था। घंटों की घंटी और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। सावित्री देवी ने अपना काम कुछ देर के लिए रोक दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ धीरे धीरे प्रार्थना के शब्द बुदबुदा रहे थे। उनकी प्रार्थना में अपने लिए कोई मांग नहीं थी। वह सिर्फ अपने बेटे की भलाई, उसकी लंबी उम्र और पूरी दुनिया की शांति के लिए भगवान से विनती कर रही थी। एक मां का दिल हमेशा अपने बच्चे की सलामती की दुआ ही मांगता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। आरती समाप्त होने के बाद मंदिर से बाहर निकलने वाले लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई। सावित्री देवी फिर से अपने काम में जुट गईं। एक के बाद एक कई लोग उनके पास अपने जूते साफ करवाने आने लगे। कुछ लोग जल्दी में थे और उन्हें डांटकर अपना काम जल्दी करने को कह रहे थे। सावित्री बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिलाती और तेजी से हाथ चलाती। उनकी यह सहनशीलता और विनम्रता समाज के उस घमंड पर एक तमाचा थी जो केवल पैसों और हैसियत से इंसान की कीमत आंकता है। रात गहराने लगी थी और मुंबई की सड़कों पर रोशनी का सैलाब उमड़ पड़ा था। सावित्री देवी ने अपना सामान समेटना शुरू किया। उनके हाथ दर्द से सुन्न हो चुके थे और कमर में तेज अकड़न थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। आज का दिन भी उन्होंने अपनी मन्नत के नाम कर दिया था। उन्होंने बप्पा की मूर्ति की तरफ मुड़कर एक आखिरी बार प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ी, जो धारावी की तंग गलियों में स्थित था। वह आज भी उसी साधारण कमरे में रहती थीं। आर्यन ने अपनी मां के लिए शहर के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार घर खरीदा था, लेकिन सावित्री देवी ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक उनकी मन्नत के 5 साल पूरे नहीं हो जाते वह अपना रहन सहन नहीं बदलेंगी। आर्यन अपनी मां की इस जिद के आगे बेबस था। वह दुनिया की हर खुशी अपनी मां के कदमों में रख देना चाहता था, लेकिन मां की आस्था और उनके त्याग के सामने उसका सारा पैसा और रुतबा छोटा पड़ गया था। वह केवल अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था। सावित्री देवी जब धारावी के उस छोटे से कमरे में पहुंची तो थकान के कारण उनका शरीर टूट रहा था। उन्होंने एक छोटा सा दिया जलाया और भगवान की तस्वीर के सामने रख दिया। जमीन पर एक साधारण सी चटाई बिछाकर वह लेट गईं। बंद आंखों के सामने फिर से आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में आर्यन उनके फटे हुए पल्लू को पकड़कर सोया करता था। आज वही बेटा करोड़ों के साम्राज्य का राजा था। यह सोचकर ही सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन्हें नींद आ गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री देवी उठ गईं।
अपनी दैनिक पूजा पाठ समाप्त करने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी सूती साड़ी पहनी और मंदिर की ओर निकल पड़ी। मुंबई की सड़कें अभी शांत थीं और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। यह वह समय था जब शहर की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती है। सावित्री देवी के कदमों में एक अनोखी दृढ़ता थी। उनके एक अनोखी पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन नंगे पैर चलने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। उनका मानना था कि तीर्थ स्थान की ओर हमेशा नंगे पैर ही जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सीढ़ियों को अपने हाथों से साफ किया। इसके बाद उन्होंने पानी से उन सीढ़ियों को धोया ताकि आने वाले भक्तों को कोई गंदगी न मिले। यह सब करते हुए वह लगातार भजनों का गुनगुना रही थी। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर उठने लगा और दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। सावित्री देवी अपनी जगह पर बैठ गईं और जूतों पर पॉलिश करने का अपना रोजमर्रा का काम शुरू कर दिया। उनके लिए हर एक दिन भगवान की दी हुई एक नई चुनौती और उनकी सेवा करने का एक नया अवसर था। आज का दिन कुछ अलग था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारी बारिश होने वाली है। मुंबई की बारिश हमेशा से ही अप्रत्याशित होती है। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और मंदिर के बाहर खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। सावित्री देवी ने जल्दी से अपने पॉलिश के डिब्बे और ब्रश को एक प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित रख लिया। वह खुद बारिश में भीग रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उनका सारा ध्यान अपने काम के सामान को बचाने पर था। बारिश के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर कीचड़ और पानी जमा हो गया था। सावित्री देवी ने तुरंत अपनी झाड़ू उठाई और पानी को साफ करने लगी। वह नहीं चाहती थीं कि किसी भी दर्शनार्थी का पैर फिसले और उसे चोट लग जाए। अपने भीगे हुए कपड़ों और ठंड से कांपते शरीर की परवाह किए बिना वह लगातार सीढ़ियों को साफ करने में जुटी रहीं। कुछ लोगों ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराईं और अपना काम करती रहीं। उनकी यह निस्वार्थ सेवा देखकर भगवान भी आसमान से उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे थे। उस दिन मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कम थी, लेकिन जो लोग भी आए उनके जूतों पर बहुत कीचड़ लगा हुआ था। सावित्री देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन कीचड़ ने जूतों को अपने हाथों से साफ किया। मिट्टी और गंदगी से उनके हाथ पूरी तरह से काले हो गए थे, लेकिन उन काले हाथों में जो पवित्रता थी वह दुनिया की किसी भी गंगा से कम नहीं थी। उनके लिए वह मिट्टी केवल गंदगी नहीं थी, बल्कि उन भक्तों के कदमों की धूल थी जो बप्पा के दर्शन करने आए थे। यह उनका सच्चा कर्म था। राजीव सिंघानिया मुंबई के सबसे बड़े कपड़ा उद्योगपतियों में से एक था, लेकिन इन दिनों उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। सिंघानिया टेक्सटाइल्स भारी कर्ज में डूब चुकी थी और दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। उसकी इकलौती उम्मीद अब रुद्रा ग्रुप से मिलने वाला वित्तीय पैकेज था, जिसके नए सीईओ ने पूरे बाजार में तहलका मचा रखा था। आज सुबह राजीव अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार से सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर उतरा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन उसका घमंड और अहंकार अब भी उसके महंगे सूट की तरह बरकरार था। पिछली रात हुई तेज बारिश के कारण मंदिर के बाहर की सड़क पर जगह जगह पानी और कीचड़ जमा हो गया था। राजीव अपनी महंगी इटालियन चमड़े की जूतियों को बचाते हुए बड़ी सावधानी से कदम रख रहा था। उसके आसपास चल रहे गरीब और आम लोगों को वह ऐसे घूरदा था रहा था मानो वे कोई कीड़े मकोड़े हों। उसके मन में समाज के निचले तबके के लिए हमेशा से एक गहरी नफरत भरी हुई थी। तभी अचानक एक तेजी से गुजरती हुई मोटरसाइकिल ने सड़क के किनारे जमे हुए कीचड़ वाले पानी को सीधे राजीव के महंगे जूतों पर उछाल दिया। राजीव गुस्से से आग बबूला हो उठा और उस मोटरसाइकिल वाले को गालियां देने लगा, लेकिन वह तब तक दूर जा चुका था। उसके बेशकीमती जूतों पर अब गंदा और बदबूदार कीचड़ लगा हुआ था, जिसे देखकर उसका खून खौल रहा था। वह बड़बड़ाते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहां सावित्री देवी अपना सिर झुकाए सफाई के काम में मग्न थीं। सावित्री अपनी धुन में सीढ़ियों पर जमा पानी को झाड़ू से किनारे कर रही थी। उन्हें राजीव के आने की भनक तक नहीं लगी और गलती से उनकी झाड़ू का एक सिरा राजीव के जूते से छू गया। अंधी है क्या बुढ़िया, राजीव की तेज और कर्कश आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंज उठी।
सावित्री देवी बुरी तरह से चौंक गईं और उनके कांपते हाथों से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। राजीव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और सांसें तेज चल रही थीं। तुझे दिखाई नहीं देता कि तूने मेरे 60,000 के इटालियन जूतों पर अपनी गंदी झाड़ू लगा दी है? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हम जैसे लोगों के रास्ते में आ जाती हो? राजीव ने अहंकार में चूर होकर सुनारी सावित्री को बुरी तरह अपमानित करना शुरू कर दिया। सावित्री देवी ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा ध्यान सफाई में था। मुझे आपके आने का पता नहीं चला। उनके चेहरे पर एक गहरी बेबसी थी, लेकिन राजीव के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके लिए वह गरीब औरत केवल पैरों की धूल के समान थी। आसपास खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतने रसूखदार आदमी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सभी चुपचाप तमाशबीन बने हुए थे। राजीव ने अपनी जेब से कुछ 100 के कड़क नोट निकाले और उन्हें सावित्री देवी के मुंह पर ऐसे फेंका जैसे वह कोई भिखारी हो। हवा में उड़ते हुए वे नोट कीचड़ में जाकर गिर गए। ये ले पैसे और मेरे जूतों को अपनी उस गंदी साड़ी से पोंछकर एकदम चमका दे। अगर इन पर एक भी दाग रह गया तो मैं तुझे इसी मंदिर की सीढ़ियों से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। राजीव का यह अमानवीय व्यवहार समाज के उस कड़वे सच को उजागर कर रहा था, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, लेकिन इस तरह सरेआम अपनी इज्जत नीलाम होते हुए कभी नहीं देखी थी। उनका मातृत्व और आत्मसम्मान बुरी तरह से आहत हुआ था, लेकिन फिर उन्हें अपने बेटे आर्यन और बप्पा के सामने ली गई वह मन्नत याद आ गई। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और कर्म के चक्र को याद करते हुए खुद को शांत किया। उनका मानना था कि भगवान सब देख रहा है और हर इंसान को उसके किए हुए पापों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, बिना कोई विरोध किए। सावित्री देवी धीरे धीरे अपने कांपते हुए घुटनों के बल उस कीचड़ भरी जमीन पर बैठ गईं। भीड़ में खड़े कुछ लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर छलक पड़ी, लेकिन खौफ ने उनके होंठ सिल रखे थे। सावित्री ने जमीन पर गिरे हुए उन पैसों को छुआ तक नहीं। उन्होंने अपनी सूती साड़ी का पल्लू अपने खुरदरे हाथों में पकड़ा और राजीव के पैरों की तरफ झुक गईं। यह सिर्फ एक गरीब औरत का झुकना नहीं था, बल्कि इंसानियत का उस घिनौने पूंजीवाद के सामने घुटने टेकना था जो संवेदनाओं को कुचल देता है। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी के उस पुराने कपड़े से राजीव के कीचड़ लगे जूतों को धीरे धीरे पोंछना शुरू किया। उनके माथे से पसीना टपक कर जूतों पर गिर रहा था, लेकिन राजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान और गुरूर था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी दौलत की ताकत से एक गरीब को उसकी औकात दिखा दी है। वह बड़े गर्व से अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह अपने विनाश को खुद न्योता दे रहा है। कपड़े की रगड़ से जूतों का कीचड़ तो साफ हो रहा था, लेकिन सावित्री देवी की आत्मा पर अपमान के जो गहरे दाग लग रहे थे, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता था। उनकी उंगलियां कांप रही थी, फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इटालियन लेदर को चमका दिया। उनकी साड़ी का पल्लू अब पूरी तरह से कीचड़ में सन चुका था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मानो भगवान भी इस अन्याय को देखकर रो रहे हों। सावित्री के होंठ चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी में एक बहुत बड़ी चीख छिपी हुई थी। जब जूते पूरी तरह से साफ हो गए तो राजीव ने अपना पैर पीछे खींच लिया और एक तिरस्कार भरी नजर सावित्री पर डाली। यही तुम्हारी असली जगह है। हमेशा याद रखना, तुम जैसे कीड़े सिर्फ हमारे पैरों की गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुए हो। उसने सावित्री का अपमान किया और सीना तानकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे रुद्रा ग्रुप के सीईओ के साथ अपनी अहम मीटिंग के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। कितना अजीब था कि जो इंसान मानवता का सम्मान नहीं करता, वह पत्थर की मूर्ति से कृपा की उम्मीद कर रहा था। राजीव के जाने के बाद सावित्री देवी धीरे से अपनी जगह पर खड़ी हुई। उनकी साड़ी खराब हो चुकी थी और घुटनों में दर्द उठ रहा था।
पास खड़ी एक दयालु महिला ने आगे बढ़कर सावित्री को सहारा दिया और जमीन पर गिरे हुए पैसे उठाने लगी, लेकिन सावित्री ने उसे रोक दिया। उन्होंने उन पैसों को हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये पैसे मेरे पसीने की कमाई नहीं है बेटी, ये उस आदमी के अहंकार की कीमत है, मैं इसे नहीं रख सकती। उनके इन शब्दों में एक गरीब की ईमानदारी और असीम स्वाभिमान झलक रहा था। उन्होंने फिर से अपनी झाड़ू उठाई और अपने काम में लग गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया की नजरों में वह हार गई थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि असली हार उस अमीर आदमी की हुई है जिसने अपना इंसानियत का चोला उतार फेंका था। मुंबई की भागदौड़ फिर से शुरू हो गई और लोग इस घटना को भूलकर अपने रास्तों पर चल दिए। लेकिन यह ब्रह्मांड हर एक अन्याय का हिसाब रखता है। कर्म का एक अदृश्य चक्र घूमना शुरू हो चुका था, जिसका केंद्र अब वह अहंकारी राजीव सिंघानिया बन गया था। उसी समय मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक साधारण सी कार आकर रुकी। यह कार रुद्रा ग्रुप के नए और बेहद शक्तिशाली सीईओ आर्यन शर्मा की थी। आर्यन हमेशा से सादगी पसंद इंसान रहा था और उसे अपने धन का कोई दिखावा नहीं था। आज वह बिना किसी सुरक्षा गार्ड के एक आम नागरिक की तरह कपड़े पहनकर अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए सीधा मंदिर आया था। उसका दिल अपनी मां की एक झलक पाने के लिए बेताब था, जिनके आशीर्वाद ने उसे अमेरिका में सफलता की सबसे ऊंची मंजिलों तक पहुंचाया था। आर्यन गाड़ी से बाहर निकला और उसने एक गहरी सांस ली। मुंबई की हवा में उसे अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। वह तेजी से मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें भीड़ में उस परिचित और प्यार भरे चेहरे को ढूंढ रही थीं। वह अपनी मां को गले लगाकर यह बताना चाहता था कि अब उनके संघर्ष के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, लेकिन नियति ने आज कुछ और ही तय कर रखा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कुछ पल पहले यहां किस तरह का जघन्य कृत्य हुआ था। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आर्यन को कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। लोग आपस में दबी आवाज में किसी अमीर आदमी की बदतमीजी के बारे में बात कर रहे थे। आर्यन के कदम अचानक धीमे हो गए और उसका दिल किसी अनजाने डर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह भीड़ को चीरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से ये फुसफुसाहटें आ रही थीं। उसकी नजरें बेताबी से चारों तरफ घूम रही थीं और तभी उसकी दृष्टि उस दिशा में गई जहां सावित्री देवी मौजूद थीं। आर्यन ने दूर से देखा कि उसकी मां, जिसकी वह दिन रात पूजा करता था, कीचड़ से सनी हुई एक पुरानी साड़ी में खड़ी है। उनका चेहरा थका हुआ और उदास था। वह अभी भी अपनी झाड़ू पकड़े हुए थीं। आर्यन का खून जम सा गया और उसकी सांसें गले में अटक गईं। वह सब कुछ भूलकर पागलों की तरह अपनी मां की तरफ दौड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी यह हालत किसने और क्यों की है। एक बेटे के लिए अपनी मां को इस दयनीय स्थिति में देखना दुनिया का सबसे बड़ा और असहनीय दर्द था। पास पहुंचने पर आर्यन ने सुना कि एक बूढ़ा आदमी दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि कैसे एक अमीर उद्योगपति ने इस बेचारी औरत को घुटनों के बल बैठाकर अपने जूते साफ करवाए। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में एक भयंकर विस्फोट सा हुआ। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में एक खूंखार ज्वालामुखी सुलगने लगा। जिस मां ने उसे दुनिया का हर सुख देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज उस मां का किसी ने सरेआम ऐसा अपमान किया था। यह माफी के लायक नहीं था। आर्यन का पहला विचार था कि वह अभी मंदिर के अंदर जाए और उस घमंडी आदमी को ढूंढकर उसे जान से मार डाले। उसका खून खौल रहा था और शरीर की हर एक नस गुस्से से फड़क रही थी। लेकिन वह था एक सफल व्यवसायी था और उसने अमेरिका में अपने जज्बातों पर काबू पाना अच्छी तरह सीखा था। उसे एहसास हुआ कि सड़क पर किसी गुंडे की तरह लड़ना उसकी मां के सम्मान को वापस नहीं लाएगा। उसे एक ऐसा बदला लेना था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए और दूसरों के लिए एक भयानक सबक बन सके। आर्यन ने अपनी उबलती हुई भावनाओं को सीने की गहराइयों में दफन कर लिया। उसने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर एक शांत मुस्कान ओढ़ ली। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां को उसके गुस्से का पता चले। वह धीरे धीरे सावित्री देवी के पीछे गया और उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया।
जैसे ही सावित्री देवी ने मुड़कर देखा, उनके चेहरे की सारी थकान और दुख एक पल में गायब हो गया। यह आर्यन के लिए एक नए और खौफनाक अध्याय की शुरुआत थी, जहां कर्म का न्याय वह खुद अपने हाथों से करने वाला था। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार ये अपमान के नहीं, बल्कि असीम खुशी के आंसू थे। उन्होंने झाड़ू किनारे रख दी और अपने लाडले बेटे को कसकर गले लगा लिया। आर्यन ने भी अपनी मां को अपनी बाहों में भर लिया। उसे मां की साड़ी से आ रही कीचड़ की गंध से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह दुनिया की सबसे पवित्र खुशबू थी। मां बेटे का यह अटूट मिलन देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। यह एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला पल था। आर्यन ने अपनी मां के माथे को चूमा और उनके आंसू पोंछे। उसने मन ही मन उस अजनबी उद्योगपति की शक्ल को हमेशा के लिए अपनी याददाश्त में कैद कर लिया था, जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। अब रुद्रा ग्रुप के सीईओ का दिमाग एक बहुत ही खतरनाक और अचूक योजना बना रहा था। वह इस बात को सुनिश्चित करने वाला था कि जिस आदमी ने आज उसकी मां को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया है, वह अपनी पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के सामने घुटनों के बल रेंगता रहे। खेल की बिसात अब बिछ चुकी थी। आर्यन की बाहों में उसकी मां सावित्री देवी ऐसे सिमट गई थी, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। इतने सालों बाद अपने बेटे के सीने से लगकर उनके सारे दुख और अपमान एक पल के लिए हवा हो गए थे, लेकिन आर्यन के अंदर एक भयंकर तूफान उठ रहा था। उसकी नजरें मां की उस पुरानी सूती साड़ी पर टिकी थीं, जिस पर कीचड़ के ताजे दाग लगे थे। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह वही कीचड़ था जिसे साफ करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसने बड़ी कोमलता से मां को खुद से अलग किया और उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मां, यह सब क्या है तुम्हारी साड़ी पर? यह कीचड़ कैसे लगा और तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? आर्यन की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी छिपा नहीं पा रहा था। सावित्री ने नजरें चुरा लीं और झूठी मुस्कान के साथ कहा कि बारिश की वजह से सीढ़ियों पर फिसल गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इस शुभ दिन पर किसी विवाद में पड़े। आर्यन की आंखें दर्द और गुस्से से लाल हो रही थी। वह जानता था कि उसकी मां झूठ बोल रही है। वह अपनी मां की इस बेबसी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पास खड़े लोगों की फुसफुसाहटों से उसे उस मगरूर उद्योगपति की पूरी करतूत का पता चल चुका था। उसने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसके नाखूनों से रिसता हुआ खून उसकी हथेलियों में जमने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब एक खतरनाक शांति की ओर बढ़ रहा था। मां, अब बस बहुत हो गया। आर्यन ने अपने आंसुओं को रोकते हुए एक दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी मन्नत के 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब बप्पा भी नहीं चाहेंगे कि तुम यहां एक पल भी और रुको। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सावित्री देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यन की आंखों में मौजूद वह अजीब सी जिद और अधिकार देखकर वह चुप रह गईं। बेटे का प्यार आज उनके उस कठोर संकल्प पर भारी पड़ गया था। उन्होंने अपनी पुरानी झाड़ू वहीं छोड़ दी और आर्यन के साथ चल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें उस जगह पर ठहर गईं जहां उसकी मां को घुटनों के बल बैठने के लिए विवश किया गया था। उसने मन ही मन उस अजनबी रईस को एक खामोश चुनौती दी। आर्यन को यह नहीं मालूम था कि वहां बैठा से शख्स कौन था, लेकिन उसे यकीन था कि मुंबई का व्यापारिक दायरा बहुत छोटा है। जो कोई भी वह आदमी था, वह अपने अहंकार के नशे में खुद ही अपनी मौत का फरमान लिख चुका था। अब बस सही वक्त का इंतजार था। आर्यन ने अपनी कार का दरवाजा खुद खोलकर मां को बड़े सम्मान के साथ अंदर बैठाया। गाड़ी मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए आर्यन के उस आलीशान पेंटहाउस की ओर बढ़ रही थी, जहां सावित्री देवी ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। रास्ते भर कार में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। आर्यन का दिमाग रुद्रा ग्रुप के नए सीईओ की तरह नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह काम कर रहा था। वह हर उस संभावना पर विचार कर रहा था जिससे वह उस अपराधी को बर्बाद कर सके। घर पहुंचने पर आर्यन की करोड़ों की कोठी की चकाचौंध भी सावित्री देवी को प्रभावित नहीं कर सकी।
उनका मन अब भी मंदिर के उस कोने में अटका हुआ था। आर्यन ने सबसे पहले अपनी मां को आराम से एक मखमली सोफे पर बिठाया और खुद उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। यह वही आर्यन था जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर झुकाते थे, लेकिन अपनी मां के सामने वह आज भी वही छोटा सा बच्चा था। उसने मां के थके हुए पैरों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे दबाने लगा। सावित्री देवी ने घबराकर अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ मजबूत और प्यार भरी थी। बेटा, तू यह क्या कर रहा है? तू इतना बड़ा अफसर बन गया है, तुझे यह सब शोभा नहीं देता, मां ने रुंधे हुए गले से कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और जवाब दिया, मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा तुम्हारी सेवा करना है। मां, दुनिया चाहे जो सोचे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पैरों की धूल ही रहूंगा। उसकी ये बातें सुनकर सावित्री की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसी रात आर्यन अपने शानदार ऑफिस रूम में बैठा था। पूरे मुंबई शहर की रोशनी उसके कांच के केबिन से दिखाई दे रही थी। उसने अपने सेक्रेटरी को तुरंत एक फोन कॉल किया। मुझे आज सुबह सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चाहिए, और हां, यह काम आधे घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। आर्यन की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके आदेश पर पूरी कंपनी की मशीनरी हरकत में आ गई। उसे बस उस आदमी का एक सुराग चाहिए था जिसने उसकी मां की आंखों में आंसू लाए थे। ठीक 20 मिनट बाद आर्यन के लैपटॉप स्क्रीन पर मंदिर के बाहर की वीडियो फुटेज चलने लगी। वह बिना पलक झपकाए उस वीडियो को देख रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर वह मंजर आया जहां राजीव सिंघानिया ने अपनी कार से उतरकर सावित्री देवी का अपमान किया था, आर्यन की सांसें भारी हो गईं। उसने वीडियो को पॉज किया और उस आदमी के चेहरे को जूम किया। वह चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था। राजीव सिंघानिया, सिंघानिया टेक्सटाइल्स का मालिक, वही कंपनी जिसने हाल ही में रुद्रा ग्रुप से बेलआउट पैकेज की गुहार लगाई थी। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान तैर गई। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जो आदमी सुबह उसकी मां को अपनी ताकत का गुरूर दिखा रहा था, वह दरअसल खुद आर्यन की दया पर जिंदा था। तो तुम हो वह राजीव सिंघानिया? आर्यन ने स्क्रीन पर देखते हुए खुद से कहा, तुमने मेरी मां को उन सीढ़ियों पर घुटनों के बल बिठाया था ना। अब मैं तुम्हें ऐसा मजबूर करूंगा कि तुम पूरी दुनिया के सामने रेंगते हुए मेरे पास आओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आर्यन ने तुरंत अपने लीगल और फाइनेंस हेड को एक जरूरी मीटिंग के लिए आधी रात को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। उसने उन्हें साफ शब्दों में आदेश दिया कि सिंघानिया टेक्सटाइल्स की पूरी जन्म कुंडली निकाली जाए। उनकी कितनी उधारी है, बैंक के कौन कौन से लोन डिफॉल्ट हुए हैं और बाजार में उनकी असली हैसियत क्या है, सब कुछ उसे सुबह तक अपनी डेस्क पर चाहिए था। रुद्रा ग्रुप के अधिकारी आर्यन के इस अचानक और आक्रामक रुख से हैरान थे, लेकिन किसी ने भी उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। काम शुरू हो गया था। अगली सुबह की किरणें मुंबई के आसमान को चीरती हुई आर्यन के कमरे में दाखिल हुईं। पूरी रात वह सोया नहीं था। उसकी टेबल फाइलों और आंकड़ों से भरी पड़ी थी। सिंघानिया की कंपनी अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी और रुद्रा ग्रुप के निवेश के बिना उसका बचना नामुमकिन था। आर्यन ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और एक बहुत ही कड़ा फैसला किया। वह राजीव को सिर्फ कर्ज न देकर बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि वह उसकी कंपनी का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण करेगा। वह उसे सड़क पर ला खड़ा करेगा। आज रुद्रा ग्रुप के मुख्यालय में एक बहुत बड़ी हलचल थी। नया सीईओ पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने ऑफिस आ रहा था। पूरी बिल्डिंग को शानदार तरीके से सजाया गया था। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे और हर कोई इस युवा और रहस्यमयी सीईओ की एक झलक पाने को बेताब था। आर्यन ने आज अपना पसंदीदा डार्क नेवी ब्लू सूट पहना था। उसका व्यक्तित्व किसी ग्रीक देवता से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती थी। जब आर्यन की कार रुद्रा टावर के सामने रुकी तो दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स ने उसे सलाम किया। वह बिना किसी से नजर मिलाए सीधा अपने प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसका हर एक कदम बहुत नपातुला
और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे मालूम था कि आज दोपहर 2 बजे राजीव सिंघानिया के साथ उसकी मीटिंग तय है। वह घड़ी नजदीक आ रही थी, जिसका आर्यन को कल से ही बेसब्री से इंतजार था। शिकार खुद चलकर शिकारी के जाल में फंसने आ रहा था। आर्यन ने अपने केबिन में पहुंचकर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसने सख्त हिदायत दी कि जब राजीव सिंघानिया आए तो उसे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट न दिया जाए। उसे आम मेहमानों की तरह रिसेप्शन पर इंतजार करने के लिए कहा जाए। आर्यन उस घमंडी आदमी का अहंकार धीरे धीरे तोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि राजीव को यह एहसास हो कि रुद्रा ग्रुप में उसकी हैसियत एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें आर्यन हर हाल में जीतना चाहता था। दोपहर के ठीक 1:30 बज चुके थे। राजीव सिंघानिया अपनी शानदार गाड़ी से रुद्रा टावर के बाहर उतरा। कल की घटना को वह पूरी तरह से भूल चुका था। आज उसने अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना था और उसके चेहरे पर वही पुरानी झूठी शान और गुरूर था। वह सोच रहा था कि रुद्रा ग्रुप का नया सीईओ एक नौसिखिया होगा, जिसे वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और अपने रुतबे के जाल में आसानी से फंसा लेगा। वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, जैसे वह जगह उसी की हो। लेकिन रिसेप्शन पर पहुंचते ही राजीव को पहला झटका लगा। जब उसने गर्व से अपना नाम बताया और मीटिंग के बारे में कहा, तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया कि सर अभी व्यस्त हैं और उसे लॉबी में इंतजार करना होगा। राजीव का चेहरा लाल हो गया। आज तक किसी भी कंपनी में उसे इंतजार नहीं करवाया गया था। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मेरी मीटिंग सीधे तुम्हारे सीईओ के साथ है, उसने गुस्से से कहा। लेकिन लड़की ने शांति से उसे सोफे की तरफ इशारा कर दिया। राजीव को मजबूरन उस आम लॉबी में बैठना पड़ा। हर गुजरता हुआ मिनट उसके अहंकार पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। वह बार बार अपनी महंगी घड़ी देख रहा था और अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसे लगा कि यह नया सीईओ बहुत ही बदतमीज और गैर पेशेवर है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वही लड़का है जिसकी मां को उसने कल मंदिर की सीढ़ियों पर जलील किया था। उसका घमंड उसे यह सोचने ही नहीं दे रहा था कि समय का पहिया पलट चुका है। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार आर्यन की सेक्रेटरी राजीव के पास आई और उसे बोर्डरूम की तरफ ले जाने के लिए कहा। राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसे अपना काम निकालना था, इसलिए उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ बोर्डरूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसे लग रहा था कि वह अंदर जाकर उस नए सीईओ को अपनी अहमियत का एहसास कराएगा। लेकिन बोर्डरूम का दरवाजा खुलते ही उसके सामने जो नजारा था वह उसके होश उड़ाने वाला था। बोर्डरूम के अंदर एक विशाल कांच की खिड़की थी, जहां से पूरा मुंबई शहर बहुत छोटा नजर आ रहा था। उस खिड़की के सामने एक शख्स पीठ किए खड़ा था। उस शख्स की चौड़ी पीठ और उसका शाही अंदाज देखकर ही राजीव को एहसास हो गया कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। आर्यन ने राजीव के अंदर आने की आहट सुन ली थी, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने राजीव को और ज्यादा असहज होने दिया। मिस्टर सिंघानिया, आर्यन की भारी और ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। यह आवाज राजीव को किसी मौत के फरमान जैसी लगी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया और राजीव की ओर मुड़ा। जब राजीव ने आर्यन का चेहरा देखा तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसने इस चेहरे को कहीं देखा है। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था, जिसे वह अपनी पेशेवर मुस्कान के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। राजीव की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मेरे पास कुछ बहुत ही जरूरी कचरा साफ करने का काम आ गया था, आर्यन ने कुर्सी पर बैठते हुए बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कचरा शब्द बहुत ही गहरा अर्थ रखता था, जिसे राजीव उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया। राजीव ने अपनी झूठी मुस्कान वापस लाते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर शर्मा, बड़े लोगों के पास वक्त की हमेशा कमी होती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह मीटिंग बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आर्यन ने अपने सामने रखी हुई फाइल को खोला,
और एक नजर राजीव के महंगे जूतों पर डाली। ये वही इटालियन जूते थे जिन्हें कल उसकी मां ने अपने आंसुओं और पुरानी साड़ी से चमकाया था। आर्यन की मुट्ठी मेज के नीचे फिर से कस गई। लाभदायक तो यह मीटिंग जरूर होगी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन किसके लिए, यह वक्त तय करेगा। आर्यन ने अपनी नजरें सीधे राजीव की आंखों में गाड़ते हुए कहा। उस कमरे का तापमान मानो अचानक गिर गया था और एक भयंकर तूफान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। राजीव ने अपनी फाइल खोली और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसने सिंघानिया टेक्सटाइल्स के पुराने गौरव और बाजार में अपनी पकड़ की लंबी चौड़ी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। वह आर्यन को यह यकीन दिलाने की कोशिश पर भी कि अपनी कंपनी करोड़भर में पूरी वासी कर रहा था कि रुद्रा ग्रुप का निवेश उसकी कंपनी के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा और दोनों को भारी मुनाफा देगा। आर्यन बिना एक शब्द कहे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टिक कर आराम से बैठा हुआ था। उसकी नजरें राजीव के चेहरे और उसके जूतों के बीच लगातार घूम रही थीं। प्रेजेंटेशन के बीच में ही आर्यन ने अचानक अपना हाथ उठाया और राजीव को बोलने से रोक दिया। मिस्टर सिंघानिया, आर्यन ने एक दोनों के बाद आकर आर्यन को बीच की। आर्यन ने, आपकी कंपनी के इन खोखले आंकड़ों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्यन की आवाज में एक तीखापन था जिसने कमरे की शांति को चीर दिया। मुझे बस एक बात बताइए, आपके ये इटालियन लेदर के जूते बहुत शानदार लग रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन पर इतनी बेहतरीन पॉलिश किसने की है? क्योंकि ऐसा हुनर तो मुझे आज तक किसी बड़े से बड़े शोरूम में भी देखने को नहीं मिला। राजीव इस बेतुके सवाल पर पूरी तरह से चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करोड़ों की डील के बीच में यह नया सीईओ उसके जूतों की बात क्यों कर रहा है। फिर भी अपने घमंड को सहलाते हुए उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, ये जूते ये 60,000 रुपये के हैं। मिस्टर शर्मा, कल सुबह एक बहुत ही गंदी और जाहिल बुढ़िया ने इन पर कीचड़ उछाल दिया था, तो मैंने उसी से इसे साफ करवाया। गरीब लोग इसी लायक होते हैं, उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। राजीव के मुंह से जाहिल बुढ़िया और औकात शब्द सुनते ही आर्यन के भीतर का ज्वालामुखी फटने के कगार पर पहुंच गया। मेज के नीचे उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस गईं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए, लेकिन उसने अपने चेहरे के 3 ही स्पोर सफेद पड़ गए। सभी एक लाजाल के स्पोर सभी समय ला गया। भावों को तुरंत नियंत्रित कर लिया। एक सफल शिकारी कभी भी अपने शिकार को हमले से पहले सतर्क नहीं करता। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली और मेज पर आगे की तरफ झुकते हुए अपनी कोहनियां टिका दी। उसकी आंखों में मौत जैसी खामोशी थी जो राजीव को अंदर तक डरा रही थी। औकात की बात आपने बहुत अच्छी कही, मिस्टर सिंघानिया, आर्यन ने धीमे लेकिन बेहद खतरनाक स्वर में कहा। उसने अपने सामने रखी हुई फाइल को खोला और एक पन्ना निकालकर राजीव की तरफ खिसका दिया। जरा इस कागज पर नजर डालिए। यह आपकी कंपनी की असली औकात का कच्चा चिट्ठा है। आप जिस सिंघानिया टेक्सटाइल्स का इतना गुणगान कर रहे हैं, वह दरअसल करोड़ों के कर्ज में डूबी हुई एक खोखली इमारत है। आपके पास अपने कर्मचारियों को अगले महीने की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। आप पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस नए सीईओ ने इतनी जल्दी उसकी कंपनी की सारी गोपनीय जानकारी कैसे निकाल ली। उसने घबराते हुए उस कागज को देखा जिसमें उसकी बर्बादी के सारे आंकड़े साफ साफ लिखे हुए थे। उसकी सारी चालाकी और झूठ एक पल में धरे के धरे रह गए। मिस्टर शर्मा, यह सच नहीं है। हमारी स्थिति थोड़ी खराब जरूर है, लेकिन आपके निवेश से हम फिर से बाजार पर राज करेंगे। मुझ पर भरोसा रखिए। आर्यन ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चलकर कांच की विशाल खिड़की के पास गया और बाहर मुंबई शहर को देखने लगा। भरोसा, एक ऐसे इंसान पर भरोसा जिसने कल सुबह सिद्धिविनायक मंदिर की सीढ़ियों पर इंसानियत का कत्ल किया हो। आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनते ही राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अमीर सीईओ को कल सुबह की उस मामूली सी घटना के बारे में कैसे पता चला। आर्यन अचानक पलटा और उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। उसने अपनी उंगली राजीव की तरफ उठाते हुए कहा, जिस औरत को तुमने कल अपनी हैसियत का गुरूर दिखाते हुए कीचड़ में घुटनों के बल बिठाया था, जिस औरत से तुमने अपने 60,000 के जूते साफ करवाए थे, वह कोई मामूली औरत नहीं थी मिस्टर सिंघानिया। वह मेरी मां थी, रुद्रा ग्रुप के सीईओ आर्यन शर्मा की मां, जिसने अपनी जिंदगी के सारे सुख त्याग कर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुमने कल मेरी मां का नहीं, मेरा अपमान किया है। यह सुनकर राजीव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जिस औरत को उसने एक कीड़े मकोड़े की तरह बेइज्जत किया था, वह मुंबई के सबसे ताकतवर आदमी की मां थी। यह कैसे संभव हो सकता था? राजीव को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसका सारा अहंकार, सारा गुरूर और उसकी सारी अकड़ एक सेकंड में चूर चूर होकर उस आलीशान बोर्डरूम के फर्श पर बिखर गई थी। आर्यन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ राजीव के बेहद करीब आ गया। राजीव डर के मारे अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ सिकुड़ गया। तुम कल मेरी मां को बता रहे थे ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो सुनो। जिस रुद्रा ग्रुप के सामने तुम आज भीख का कटोरा लेकर बैठे हो, वह मेरी उसी मां के आशीर्वाद का नतीजा है। मेरी मां मंदिर में काम किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए करती थी। और तुमने अपनी गंदी सोच और अपने पैसों के नशे में उनका अपमान करने की जुर्रत की। राजीव के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। मिस्टर शर्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वह आपकी मां है। अगर मुझे पता होता तो मैं सपने में भी ऐसा नहीं करता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजीव अब पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा था। जो आदमी चंद घंटों पहले तक खुद को किसी भगवान से कमे लगा था, नहीं समझता था, वह अब एक खौफनाक सच के सामने अपनी जान और अपनी कंपनी की भीख मांग रहा था। यह कर्म का पहला प्रहार था। अगर तुम्हें पता होता, आर्यन ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, मतलब अगर वह सच में कोई गरीब और बेसहारा औरत होती, तो तुम्हारा उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करना बिल्कुल सही था। तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। राजीव, तुम इंसानों को उनकी हैसियत के तराजू पर तौलते हो। तुम सम्मान केवल ताकतवर को देते हो और कमजोर को पैरों तले कुचल देते हो। लेकिन तुमने यह कभी नहीं सोचा कि समय का पहिया कभी भी घूम सकता है, और आज वह पहिया घूमकर तुम्हें मेरे पैरों के नीचे ले आया है। आर्यन वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इंटरकॉम का बटन दबाया। उसने अपने लीगल हेड को तुरंत बोर्डरूम में आने का निर्देश दिया। राजीव पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे अपना विनाश साफ नजर आ रहा था। तुम्हें क्या लगा था राजीव कि तुम मेरी मां को जलील करके यहां आओगे और मैं खुशी खुशी तुम्हें करोड़ों रुपए का बेल आउट पैकेज दे दूंगा? तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए मैं अपना एक पैसा भी बर्बाद नहीं करूंगा। बल्कि तुमने रुद्रा ग्रुप के साथ जो भी समझौते किए थे, वे सभी आज और अभी रद्द किए जाते हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और रुद्रा ग्रुप का लीगल हेड कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने वे फाइलें आर्यन के सामने मेज पर रख दी। आर्यन ने फाइलों पर एक नजर डाली और फिर राजीव की तरफ देखा, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सिर्फ समझौते ही रद्द नहीं होंगे मिस्टर सिंघानिया। मैंने बाजार से तुम्हारे सारे कर्ज खरीद लिए हैं। तुमने जिन बैंकों से लोन लिया था, अब उन सभी का मालिकाना हक रुद्रा ग्रुप के पास है। तुम अब मेरे कर्जदार हो और मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। राजीव का दिल जोर से धक से रह गया। उसे चक्कर आने लगे। इसका सीधा सा मतलब था कि उसकी कंपनी, उसके घर और उसकी सारी संपत्तियों पर अब आर्यन का कब्जा हो जाएगा। वह रातों रात सड़क पर आ चुका था। आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर शर्मा, यह गैर कानूनी है। आप मेरी जिंदगी की भर की कमाई इस तरह नहीं छीन सकते। राजीव चीख पड़ा,
लेकिन उसकी आवाज में ताकत नहीं बल्कि बेबसी थी। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि व्यापार की दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से कानूनी है। आर्यन ने एक पेन राजीव की तरफ उछाला, जो सीधे उसकी गोद में जाकर गिरा। इन पेपर्स पर साइन कर दो राजीव। यह तुम्हारी कंपनी के टेकओवर के दस्तावेज हैं। अगर तुमने चुपचाप इन पर साइन कर दिए तो शायद मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूं, वरना मेरे पास तुम्हारी धोखाधड़ी और कर चोरी के इतने सबूत हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। आर्यन की हर एक बात किसी जहरीले तीर की तरह राजीव के सीने में चुभ रही थी। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजीव ने कांपते हुए हाथों से पेन उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिस साम्राज्य को उसने अपने अहंकार और क्रूरता की नींव पर खड़ा किया था, वह आज एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। उसने भारी मन से उन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। हर एक हस्ताक्षर के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को निचोड़ रहा हो। कल तक जो आदमी अपने 60,000 के जूतों पर घमंड करता था, आज उसकी अपनी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वह शून्य हो चुका था। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते ही आर्यन ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और अपने लीगल हेड को सौंप दिया। उसने राजीव की तरफ बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा। अब तुम जा सकते हो राजीव, और हां, जाते जाते अपने ये 60,000 के जूते यहीं उतार कर जाना, क्योंकि ये जूते मेरी मां के आंसुओं से साफ किए गए हैं। तुम इन्हें पहनने के लायक नहीं हो। बाहर सड़क पर नंगे पैर जाओ और महसूस करो कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे कैसी तकलीफ होती है। यही तुम्हारी असली सजा है। राजीव के पास अब विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उसका सिर शर्म और अपमान से झुक गया था। उसने धीरे धीरे अपने वो महंगे इटालियन जूते उतारे और उन्हें वहीं फर्श पर छोड़ दिया। वह नंगे पैर उस शानदार बोर्डरूम से बाहर निकला। बाहर बैठे सभी कर्मचारी उसे हैरानी से देख रहे थे। मुंबई का एक बहुत बड़ा उद्योगपति आज एक भिखारी की तरह नंगे पैर रुद्रा टावर से बाहर जा रहा था। यह नियति का खेल था, जिसने एक अहंकारी को उसकी सही जगह दिखा दी थी। आर्यन की आंखों में एक सुकून था। कमरे में अब केवल आर्यन अकेला बचा था। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने खिड़की के बाहर मुंबई की ढलती हुई शाम को देखा। उसे व्यापारिक जीत की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपनी मां के अपमान का बदला ले लिया है। उसने उन महंगे जूतों की तरफ देखा जो कमरे के बीचों बीच पड़े हुए थे। ये जूते अब उस क्रूरता और घमंड का प्रतीक बन चुके थे, जिसे आर्यन ने अपने पैरों तले कुचल दिया था। आज कर्म का चक्र पूरा हुआ था। आर्यन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर उन जूतों के पास गया। उसने उन जूतों को उठाया और पास रखे एक डस्टबिन में डाल दिया। यह उस घमंड का सही ठिकाना था। उसने तय कर लिया था कि वह आज रात जल्दी घर जाएगा और अपनी मां के साथ समय बिताएगा। वह घराद ही तो पार छोड़ना है। उन्हें बताएगा कि जिस आदमी ने उन्हें रुलाया था, आज वह खुद पूरी दुनिया के सामने रो रहा है। आर्यन जानता था कि उसकी मां इस बदले से खुश नहीं होंगी, क्योंकि वह बहुत दयालु है, लेकिन आर्यन के लिए यह करना जरूरी था। रुद्रा टावर से नंगे पैर बाहर निकलते हुए राजीव सिंघानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक बुरे सपने में जी रहा हो। उसके पैरों के नीचे की ठंडी और कठोर जमीन उसे उसकी नई सच्चाई का एहसास करा रही थी। इमारत के बाहर खड़े गार्ड और कर्मचारी उसे कारखाना गाड़ी घूर रहे थे। कुछ घंटों पहले जो आदमी इस जगह पर एक राजा की तरह गुरूर से दाखिल हुआ था, अब वह एक भिखारी की तरह सिर झुकाए बाहर जा रहा था। उसका सारा घमंड उस कांच की इमारत के अंदर ही कहीं दफन हो चुका था। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह भीड़-भाड़ वाली और निर्मम थीं। राजीव के नंगे पैर जब सड़क की गंदगी और कीचड़ पर पड़े तो उसे एक अजीब सी घिन महसूस हुई। यह वही कीचड़ था जिससे बचने के लिए उसने एक गरीब मां का सरेआम अपमान किया था। आज नियति ने उसे उसी कीचड़ में लाकर खड़ा कर दिया था। हर गुजरती हुई गाड़ी और हर मुड़कर देखने वाला अजनबी उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। ताकत और दौलत का नशा अब पूरी तरह से उतर चुका था और सिर्फ एक गहरा पश्चाताप बाकी था। कुछ ही घंटों के भीतर
पूरे शेयर बाजार और व्यापारिक जगत में यह खबर आग की तरह फैल गई। समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि रुद्रा ग्रुप ने सिंघानिया टेक्सटाइल्स का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्यन शर्मा ने राजीव की पूरी कंपनी, उसके ब्रांड और उसकी संपत्तियों को महज ₹1 की प्रतीकात्मक कीमत पर खरीदा था। राजीव के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। एक झटके में मुंबई का एक बहुत बड़ा रईस पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। जब राजीव किसी तरह एक टैक्सी लेकर अपने आलीशान बंगले तक पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक के अधिकारी और पुलिस की गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी थीं। रुद्रा ग्रुप के वकीलों ने अदालती आदेश के साथ उसकी संपत्ति को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजीव ने अपने ही घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे बाहर ही रोक दिया। कल तक जो लोग उसके इशारों पर नाचते थे, आज वे उसे पहचानने से भी साफ इनकार कर रहे थे। राजीव ने घबराहट में अपने रिश्तेदारों और उन अमीर दोस्तों को फोन करना शुरू किया जो कल तक उसकी पार्टियों की शान हुआ करते थे। लेकिन दौलत के बिना बने रिश्ते बहुत कच्चे होते हैं। किसी ने उसका फोन नहीं उठाया, और जिसने उठाया उसने कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। मुसीबत के इस भयानक वक्त में राजीव पूरी दुनिया में एकदम अकेला पड़ गया था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने जिंदगी भर पैसे के अलावा कुछ नहीं कमाया, और जब पैसा गया तो उसका सारा वजूद ही खत्म हो गया। थका हारा राजीव सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसके नंगे पैरों से खून रिसने लगा था और उसके महंगे कपड़े धूल से सन गए थे। अचानक उसकी आंखों के सामने मंदिर की सीढ़ियों वाला वह दृश्य घूमने लगा। उसे सावित्री देवी का वह बेबस चेहरा और तकरीर गांव के अथारा गांव की उनके कांपते हुए हाथ याद आ गए। उसे महसूस हुआ कि किसी गरीब और बेसहारा की हाय कितनी खतरनाक हो सकती है। यह किसी व्यापारिक दुश्मन की चाल नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे अचूक न्याय तंत्र यानी कर्म के चक्र का सीधा प्रहार था। दूसरी तरफ रुद्रा टावर के सबसे ऊपरी माले पर आर्यन अपने डेस्क पर बैठा हुआ अधिग्रहण के आखिरी कागजातों पर मुहर लगा रहा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड या जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहरी शांति थी। उसने वह कर दिखाया था जो एक सच्चे बेटे का धर्म होता है। अपनी मां के सम्मान की रक्षा के लिए उसने एक साम्राज्य को राख में मिला दिया था। आर्यन ने अपनी कलम बंद की और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज वह अपने काम से जल्दी घर जाना चाहता था। आर्यन अपनी कार खुद चलाते हुए घर की तरफ लौट रहा था। मुंबई की सड़कों पर शाम की रोशनी बिखरने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे धारावी की वे तंग गलियां याद आ गईं, जहां उसकी मां ने उसे अपने पसीने और खून से सींचकर बड़ा किया था। वह जानता था कि उसकी सफलता के पीछे उसकी कोई व्यावसायिक रणनीति नहीं, बल्कि उसकी मां की वे अनगिनत रातें थीं जब उन्होंने भूखे पेट सोकर आर्यन के लिए किताबों का इंतजाम किया था। यह एहसास उसे भावुक कर रहा था। जब आर्यन अपने शानदार पेंट हाउस में पहुंचा, तो अंदर एकदम शांति थी। उसने अपने जूते उतारे और दबे पांव अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांककर देखा तो सावित्री देवी जमीन पर एक साधारण सी चटाई बिछाकर बैठी थीं और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रही थीं। उनके चेहरे पर वही अलौकिक तेज और सुकून था जो हमेशा से आर्यन को ताकत देता आया था। करोड़ों के इस महल में भी वह अपने उसी सादे और पवित्र रूप में थी। आर्यन चुपचाप कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपनी मां के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। आहट सुनकर सावित्री देवी ने अपनी आंखें खोलीं। अपने बेटे को इतनी जल्दी घर लौटा देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? ऑफिस का सारा काम खत्म हो गया क्या? उन्होंने बड़े प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। आर्यन ने मां के उस खुरदरे लेकिन ममता से भरे हाथ को पकड़ लिया और उसे चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। हाँ मां, आज एक बहुत पुराना और भारी कर्ज चुकाना था, वो हिसाब आज पूरा हो गया। आर्यन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सावित्री देवी आर्यन की बातों का गहरा मतलब नहीं समझ पाई,
लेकिन उन्हें यह देखकर तसल्ली हुई कि उनका बेटा खुश है। आर्यन कभी भी अपनी मां को राजीव के विनाश के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह जानता था कि उसकी मां का हृदय इतना विशाल और पवित्र है कि वह उस अहंकारी आदमी की बर्बादी पर भी दुखी हो जाएंगी और उसके लिए भी प्रार्थना करेंगी। आर्यन कुछ देर तक मां के पास बैठा रहा, फिर अचानक उठकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह वापस लौटा। इस बार उसके हाथों में चांदी का एक बड़ा सा बर्तन था, जिसमें गुनगुना पानी और गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां तैर रही थीं। उसके कंधे पर एक सफेद और मुलायम तौलिया रखा हुआ था। आर्यन को इस तरह देखकर सावित्री देवी हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई का सबसे बड़ा सीईओ, उनका बेटा, यह सब सामान लेकर उनके पास क्यों आया है। आर्यन ने वह चांदी का बर्तन सावित्री देवी के पैरों के पास जमीन पर रख दिया और खुद उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सावित्री देवी तुरंत घबराकर पीछे हटने लगी। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? मेरे पैर क्यों छू रहा है? उन्होंने अपने पैर समेटते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने बड़े ही कोमल और दृढ़ तरीके से मां के पैरों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी श्रद्धा थी जिसे शब्दों में बयां करना पूरी तरह से असंभव था। मां, तुमने जीवन भर दुनिया के ताने सुने और दूसरों की गंदगी साफ की, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। आर्यन की आवाज भावनाओं से भारी हो गई थी। कल उस अहंकारी आदमी ने तुम्हारे इन्हीं पवित्र हाथों से अपने गंदे जूते साफ करवाए। मैं उस कलंक को कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ करने दो। आर्यन की आंखों से आंसुओं की एक गर्म बूंद टूटकर सावित्री देवी के पैरों पर गिरी। यह एक बेटे का अपनी मां के प्रति सर्वोच्च समर्पण था। सावित्री देवी रोने लगीं। वे अपने बेटे को रोकना चाहती थीं, लेकिन आर्यन का प्रेम और उसकी जिद उनके हर विरोध पर भारी पड़ रही थी। आर्यन ने बहुत ही सावधानी और प्यार से अपनी मां के उन थके हुए, फटे और खुरदरे पैरों को उस गुनगुने पानी में डाल दिया। पानी की गर्माहट से सावित्री देवी की नसों में एक अजीब सा सुकून दौड़ गया। आर्यन अपने हाथों से उनके पैरों पर जमी सालों की धूल और थकान को धीरे धीरे साफ करने लगा। उसके लिए यह काम दुनिया की किसी भी डील से बड़ा था। गुलाब की पंखुड़ियों की महक पूरे कमरे में फैल गई थी। आर्यन अपने आंसुओं से मां के पैरों को धो रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो देवताओं को भी भावुक कर दे। जो आर्यन शर्मा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े नेता और व्यापारी तरसते थे, वह आज अपनी मां के चरणों में एक साधारण सेवक की तरह बैठा था। उसे अपने रुतबे और दौलत का कोई भान नहीं था, क्योंकि उसकी असली दौलत तो उसके सामने बैठी हुई थी। पैरों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद आर्यन ने अपने कंधे से वह मुलायम सफेद तौलिया उतारा और बहुत ही नरमी से मां के पैरों को पोंछने लगा। सावित्री देवी लगातार रो रही थीं और उनके कांपते हुए हाथ आर्यन के सिर को सहलाकर उसे अनगिनत आशीर्वाद दे रहे थे। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि सिद्धिविनायक मंदिर में मांगी गई उनकी मन्नत व्यर्थ नहीं गई थी। बप्पा ने उनके बेटे को केवल दौलत ही नहीं, बल्कि असीम संस्कार और एक सोने जैसा पवित्र हृदय भी दिया था। कर्म का चक्र अब पूरी तरह से अपनी धुरी पर घूम चुका था। मुंबई के एक अंधेरे और सुनसान फुटपाथ पर राजीव सिंघानिया नंगे पैर, भूखा और बेघर होकर अपने अहंकार के टुकड़ों पर आंसू बहा रहा था। उसने एक गरीब को घुटनों पर बिठाया था और आज वह खुद नियति के सामने घुटनों के बल रेंग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस शहर के सबसे महंगे और ऊंचे महल में आर्यन शर्मा अपनी मां के चरणों में घुटने टेककर स्वर्ग से भी ज्यादा गहरी शांति और सुकून का अनुभव कर रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और मुंबई शहर की करोड़ों रोशनियां सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। यह शहर कभी सोता नहीं है और न ही कभी न्याय करना भूलता है। यहां जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। राजीव ने नफरत और घमंड के बीज बोए थे तो उसे बर्बादी और एकांत की फसल मिली, जबकि सावित्री देवी और आर्यन ने प्रेम, त्याग और सत्य का मार्ग चुना था। इसलिए उनके जीवन में परम सुख और समृद्धि का असीम प्रकाश हमेशा के लिए फैल गया था।
आर्यन ने मां के पैर पहुंचने के बाद उन्हें चूमकर अपनी आंखों से लगाया। सावित्री देवी ने आर्यन को उठाया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मां और बेटे के इस मिलन में कोई शब्द नहीं थे, केवल भावनाओं का एक अनंत सागर था। जिंदगी ने उन्हें बहुत सारे दर्द और इम्तिहान दिए थे, लेकिन अंत में सत्य और ममता की ही जीत हुई थी। दुनिया के लिए आर्यन एक खूंखार और चतुर व्यापारी था, लेकिन उस कमरे में वह केवल अपनी मां का वही मासूम और प्यारा सा बेटा था।